कांग्रेस पार्टी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस विषय को लेकर थोड़ा बताइए। जिस तरह पूरे देश में राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के माध्यम से गरीब शोषित वंचितों सबका अधिकार दिलाने के लिए न्याय यात्रा लगातार प्रारंभ किए हैं, उसी तारतम्य में हम लोग परलकोट पखांजूर में स्वास्थ्य न्याय के माध्यम से अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन का रूपरेखा तय की है। कल से 11 तारीख है। 11 तारीख से हम लोग नया बाजार में बैठेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। हमारा मुद्दा रहेगा पखांजूर सिविल अस्पताल। सबसे पहला तो वहाँ डॉक्टर की कमी है, उसके बाद वहाँ पर जो सिजेरियन डिलीवरी होती है हमारे क्षेत्र में, आज उस हॉस्पिटल के ऊपर हमारे परलकोट क्षेत्र का 400 से 500 गांव आश्रित है और उसी के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद भी उस हॉस्पिटल की दशा इतना बेहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था इतना बदहाल है, जिसके लिए मजबूरी में हम लगातार शासन से, प्रशासन से और स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, कलेक्टर हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, सबके पास निवेदन आवेदन करते करते थक गए कि हमारे इस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जाए। जो 400-500 गांव के लोग आश्रित है परलकोट पखांजूर के सिविल अस्पताल पे, परंतु इनके द्वारा किसी प्रकार का ठोस पहल, सार्थक पहल इस दशा में नहीं किया गया। मजबूरी में कांग्रेस पार्टी कल से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने जा रही है और हमारी कुछ बिंदुवार मांग है, जिसको अगर शासन प्रशासन नहीं मांगता तो जब तक नहीं माना जाता है मांग, तब तक हमारा ये प्रदर्शन चलते रहेगा। और ये अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से हम शासन प्रशासन तक अपनी आवाज लगाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जी देखिए, लगातार हम शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे थे कि हमारे क्षेत्र की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है, पूरी तरीके से चरमरा गई है, ध्वस्त हो चुकी है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस कहीं जा रहा तो रोड में खराब हो जा रहा है, कहीं हमारे शवों को लाने जाना होता तो एम्बुलेंस नहीं होता उसके लिए। पखांजूर सिविल हॉस्पिटल, जिसके ऊपर इस क्षेत्र के करीबन 2.5 से 3 लाख लोग, 300 से 400 गाँव, 2.5 से 3 लाख लोग निर्भर है इस एक ही अस्पताल पर, और इसकी तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है, बदहाली से गुजर रही है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में नर्स नहीं है, लैब है तो जांच करने का उपकरण नहीं है, ब्लड बैंक की पूरी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सिजेरियन डिलीवरी अगर होनी होती है तो हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ के जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल लाखों रुपए खर्च करके सिजेरियन डिलीवरी कराने को मजबूर है। इन सब चीजों को लेकर हमने लगातार पिछले 2 सालों से शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे थे कि व्यवस्थाओं को पूरी की जाए, पूरा पखांजूर सिविल हॉस्पिटल का जो सेटअप है उस सेटअप को पूरा किया जाए, लेकिन सरकार ने हमारी एक ना सुनी। लगातार यहाँ के क्षेत्र के लोग परेशान हैं, जिसके विरोध में कल से कांग्रेस पार्टी एक अनिश्चितकालीन धरने में हम जाने को मजबूर है। और जब तक शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को अनसुना किया जाता रहेगा, हमारी लड़ाई, ये जो युद्ध है वो जारी रहेगा। हमारी जो मांगे हैं, पखांजूर सिविल हॉस्पिटल में सेटअप के अनुसार डॉक्टरों की पदस्थापना की जाए, विशेषज्ञ डॉक्टर हो, सीजेरियन डिलीवरी हो तो ऑपरेशन थिएटर की तत्काल व्यवस्था की जाए। ऑपरेशन थिएटर के ना होने से यहाँ सीजेरियन डिलीवरी नहीं हो पा रही है, छोटे मोटे जो ऑपरेशन है उसके लिए भी लोगों को लाखों रुपए बाहर जाकर खर्च करना पड़ रहा है। तीसरा है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के लिए यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों पर निर्भर है हमारे यहाँ के लोग। एक छोटा सा ब्लड देने के लिए भी मामूली साहब मेरे ख्याल से 200-400 रुपए में हो जाना चाहिए, उसके लिए भी लगभग 5-7 हजार रुपए खर्चा करना पड़ रहा है। इसकी पूरी तत्काल व्यवस्था की जाए ब्लड बैंक की। सीटी स्कैन, सोनोग्राफी और डायलिसिस, चूंकि पखांजूर क्षेत्र में काफी संख्या में किडनी के पेशेंट हैं, तो हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि डायलिसिस की जो व्यवस्था है पखांजूर में की जाए, नहीं तो यहाँ के लोग को रायपुर और अन्य शहर, बड़े शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसकी व्यवस्था पखांजूर सिविल हॉस्पिटल में तत्काल की जाए। हमारी एक और मांग है, यहाँ की जो लैब है, हमारे लैब के नाम से ये लैब है, उपकरण तो यहाँ थोड़े बहुत है लेकिन पूरी तरीके से सारे उपकरण नहीं है, और साथ ही में उपकरण हो भी जाए तो जांच का जो किट है, कई बार आप लोग के द्वारा भी खबर आया है मीडिया के माध्यम से कि जांच किट का लगातार अभाव बना रहता है। छोटे छोटे जांच के लिए भी यहाँ के बाहरी लैब पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे क्षेत्र की जनता को भारी आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ता है इसके लिए। तो इसके विरोध में कि तत्काल उन लैब की व्यवस्था पूरी तरीके से सुधार की जाए और लैबों में सारे जो जांच उपकरण है उन जांच उपकरणों को रखा जाए। साथ में हमारे आसपास 7 पीएचसी है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है,
कहीं भी डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी स्टाफ नर्स की व्यवस्था नहीं है, किसी सेटअप की कोई व्यवस्था नहीं है, मात्र भवन खड़ा कर दिया गया है। तो हमारी मांग है कि कम से कम जो प्राथमिक उपचार के लिए जो बनाए जा रहे हैं, हम गए हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उन केंद्रों में महिला और पुरुष डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, साथ में स्टाफ नर्स एवं जो प्राथमिक उपचार में जो उपकरण लगते हैं और एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था की जाए। और ये 7 मांगों को लेकर हम कल से धरने पे बैठ रहे हैं। जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं करती, कोई वादा कोई आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है, हम नहीं उठने वाले। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती, हम लगातार इस अनिश्चितकालीन धरने में बैठे रहेंगे। पार्टी संगठन का भी समर्थन जी, लगातार हमारा सभी से संपर्क हो रहा है। हमने जो स्थानीय संगठन है, बाजार कमेटी, हमारे स्थानीय हमारे हर गांव के मुखिया, पटेल, गायता, उन तक हम खबर पहुंचाए हैं। ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन, शिक्षक संघ, मितानिन संघ, आंगनबाड़ी संघ, सारे संस्थाओं से हमारा संपर्क बना हुआ है और सभी ने हमको भरोसा दिया है कि हमारी जो जायज मांगों की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारा समर्थन देंगे, हमारा साथ देंगे। कांग्रेस पार्टी अनिश्चितकालीन धरने पर जा रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है पखांजूर में, जो व्यवस्था इतना बेकार है, चरमरा गई है। आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि टिकट काटने के बाद, पर्ची काटने के बाद उस पर्ची को बाहर फेंका गया। आए दिन डॉक्टर की कमी। आपको यह भी मालूम होगा, पखांजूर में एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, उस डॉक्टर को पखांजूर में ड्यूटी लगाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं किस हाल में डॉक्टरों की कमी है। और यहां से लेकर भानु प्रतापपुर, चाहे दुर्ग हो, रायपुर, यहां से जाने के लिए कम से 4 से 5 घंटे की जरूरत पड़ता है। डिलीवरी पेशेंट को अगर लिया जाए, रास्ता का इतना बदहाल है। तो यहाँ की ये सबसे बड़ी मांग थी कि सीजर हो, ऑपरेशन थिएटर हो, लोगों का मूलभूत सुविधा जो जायज चीज है। यहाँ पर लैब है, टेक्नीशियन की कमी है, ब्लड बैंक की कमी है। आए दिन लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ता है। 133 गांव, विलेज इस एक हॉस्पिटल पे निर्भर है। आप सोच सकते हैं, अगर किसी गरीब आदमी को ब्लड की जरूरत पड़े तो उन्हें भानु प्रतापपुर हो चाहे रायपुर से ब्लड की व्यवस्था करना पड़ता है। और डॉक्टरों की कमी की वजह से हम कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे परलकोट में आह्वान किए हैं, हर एक गांव में जाकर मुखिया से, गायता से, पटेल के साथ बातचीत करके सबका समर्थन मिला है। ये जायज मांग है और इस जायज मांग के लिए कांग्रेस पार्टी अनिश्चितकालीन धरने में बैठ रही है। किन किन संगठनों का समर्थन मिल रहा है? हमें पूरे परलकोट में हर समाज का, हर समाज, चाहे बंगाली हो, चाहे आदिवासी हो, ओबीसी वर्ग हो, हर समाज का समर्थन मिला है। ये कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन नहीं है, ये परलकोट क्षेत्र का धरना प्रदर्शन है। ये जायज मांग है, हर एक वर्ग के लिए है, हर एक महिलाओं के लिए, गरीब के लिए है। ये हमारा अपील है सभी से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस धरना प्रदर्शन में हमारा हौसला बढ़ाए और समर्थन करें।